નારી તું ન હારી, नारी कभी हार नहीं मानती। ये कहावत हर औरत के भीतर छिपी उस ताकत को बयां करती है जो कभी हार मानती नहीं है। जब भी नारी ने हार मानने से इनकार किया है, न सिर्फ खुद को बल्कि अपने परिवार, अपने देश, अपने समाज को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है और अपने साहस और धैर्य को दिखाया है। इतिहास गवाह है, रानी लक्ष्मीबाई जैसी कई सारी महिलाओं ने अपने साहस और संघर्ष से मिसाल कायम की है। उन्होंने हमें सिखाया है कि हमें भी कैसे आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने जंग लड़ी थी, कमर में अपना बच्चा बांधा था और हाथ में तलवार। कैसे उन्होंने ये सब किया होगा। हमें उनसे प्रेरणा लेनी चाहिए कि हम भी उनकी जैसे आगे बढ़ना है और हमें भी ऊंचाइयों पर जाना है। आज मैं अपनी कहानी सुनाने आई हूँ, लेकिन ये सिर्फ मेरी कहानी नहीं है। ये सारी औरतों की कहानी है जो अपने बच्चे, अपने परिवार, अपने देश से प्यार करती है। आज भी हम देखते हैं तो हमारे आसपास ऐसी कई सारी महिलाएं हैं जो संघर्ष कर रही है। हमें उन संघर्ष से हमारा संघर्ष बहुत छोटा लगता है, ऐसा मैं मानती हूँ। जी हाँ, मैं हूँ पूजा चौहान। मैं एक एंटरप्रेन्योर हूँ। बचपन से बहुत स्मार्ट और इंटेलिजेंट रही। मैं अपने परिवार में बहुत प्यार से और सुविधा में पली बढ़ी। जब छोटी थी तब ये सोचा था कि मैं ये करूँगी, मैं वो करूँगी। मुझे डॉक्टर बनना था, मुझे टीचर बनना था, मुझे आर्टिस्ट बनना था, मुझे डिज़ाइनर बनना था, बहुत कुछ करना था। लेकिन 12th तक की पढ़ाई के बाद मेरी पढ़ाई रोक दी गई। क्यों? क्योंकि मेरा परिवार मानता था कि लड़कियों को कॉलेज जाने से सुरक्षा नहीं है, इसलिए मैं आगे नहीं पढ़ पाई। क्या करूं? बहुत रोई, भूखी रही, बहुत दुख हुआ। आखिरकार मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन मैं हार नहीं मानी। मैं अपने ट्यूशन टीचर के यहाँ ट्यूशन पढ़ाने का काम में लग गई। उनके साथ रह के ज़िंदगी के भी दांव पेच सीख लिए और ट्यूशन पढ़ाने का टेक्निक भी सीख लिया, जो आगे जाके मुझे बहुत काम आया। मैं साथ में अपने मेहंदी डिज़ाइंस को भी मैंने वो किया। मैं खुद मेहंदी रखने जाती थी और उसमें भी अच्छी स्किल्स निकल आई। साथ में टेलरिंग का भी काम सीख लिया और आगे बढ़ती गई। बहुत छोटी सी उम्र में, 20 साल की उम्र में, मेरी एक लविंग एंड प्यारे से हस्बैंड के साथ अरेंज मैरिज हुई। बड़े परिवार में, बड़े ख़ानदान में आके जिम्मेदारियों को निभाना आसान नहीं था। मैं आगे बढ़ती गई। 23 साल की उम्र में 2 प्यारे से बेटों की माँ बन गई। मेरे बेटे बहुत प्यारे थे और मेरा सफ़र भी शुरू हुआ। दोनों बेटों के साथ मैं अच्छे से चल रही थी। मैं खुद गुजराती माध्यम से पढ़ी हूँ, लेकिन अपने बच्चों को अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाया। बल्कि उनको 8वीं कक्षा तक मैंने खुद उनको ट्यूशन्स दिए और ज़िंदगी जा रही थी। साथ में मैं उनके लिए फ़ूड, अच्छे से फ़ूड, आयुर्वेद चीज़ें ये सब बनाने लगी। अपनी स्किल्स निकालने लगी, अपने आप को तराशने लगी। उस टाइम पे मैंने करीबन 1000 से ज़्यादा चोली भी डिज़ाइंस की और साथ में मैं मेहंदी में आगे गई। उसमें भी मैंने बुक लिख दी। ये सब मैं क्यों करना चाहती थी? क्योंकि मैं घर पे रहना चाहती थी। मैं सोचती थी अगर बाहर जाऊंगी तो बच्चों को और घर परिवार को न्याय नहीं दे पाऊंगी, तो मैंने घर पे रह के ये सब कर लिया। मैं बहुत खुश थी। अभी आई मेरी सासू माँ, जो लविंग और स्ट्रिक्ट थी, लेकिन उन्होंने जो प्यार से मुझे संजोड़ा, मैं उनसे इंस्पायर होती रही। मेरी सासू माँ ने अपने 4 बच्चों को कैसे गरीबी में पढ़ाया, बड़े किए, अपने पति का व्यापार संभाला। कोई मोरल सपोर्ट नहीं था, फिर भी वो अपनी जिम्मेदारियों से पीछे नहीं हटी। उन्होंने
कई सारी चुनौतियों का सामना किया। जब मैं उनकी संघर्ष गाथा सुनती थी तो मैं ज़्यादा ताकत आती थी, मैं इंस्पायर होती रही और मैं सोचने लगी अगर वो कर सकती है उनके टाइम पे जब टेक्नोलॉजी भी नहीं थी तो मैं क्यों नहीं। बस मैं भी उस दिशा में चल पड़ी। मुझे भी मेरे बेटों को पढ़ाना था, हाई क्वालिफाइड बनाना था। मैं सोचती थी मैं नहीं पढ़ पाई, अपने बच्चों को तो ज़रूर पढ़ाऊँगी, बहुत आगे तक पढ़ाऊँगी। हमारा सफ़र शुरू हुआ। जैसे ही मैंने ये ठाना, मुश्किलें सामने आ गई। कहते हैं ना कि ऊपर वाला भी तब भी परीक्षा लेता है। मेरे हस्बैंड बहुत प्यारे हैं और उन्होंने उस टाइम पे मुझे सपोर्ट किया। हम दोनों ने, अभी हमारा दोनों का सपना हो गया कि हमको बच्चों को हाई क्वालिफाइड बनाना है, अच्छी शिक्षा देनी है। जैसे ये तय हुआ, वो टाइम आया तो मुश्किलें ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगी। उस टाइम पे इतना ख़राब समय था कि मैं आज भी अपनी आंखें बंद करती हूँ तो वो समय मुझे सताता है, वो दिन मुझे सताते हैं। अपने परिवार का, पारिवारिक, आर्थिक, मानसिक, इमोशनली जो बोलो, वो सब संघर्ष शुरू हो गया। हम पूरे टूट चुके थे, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और ना ही मेरे बच्चों को और मेरे पति को हारने दिया। हमने रात दिन संघर्ष और मेहनत करके अपने बच्चों को विदेश से पढ़ाया। हाश, मेरा सपना पूरा हुआ। मेरा बड़ा बेटा आज ऑटोमोटिव सिस्टम इंजीनियरिंग में मास्टर्स करके भारत सरकार के साथ काम कर रहा है और छोटा बेटा डेटा साइंस में मास्टर्स करके अमेरिकी प्रोजेक्ट्स के लिए काम कर रहा है। इससे ज़्यादा मुझे क्या चाहिए। बहुत गर्व करती हूँ मैं ये बात का कि मैंने मेरा सपना पूरा किया। रही बात मेरी, 12th तक की पढ़ाई अभी भी खटक रही थी, दिल को दुख दे रही थी। अभी मैंने सोचा कि क्यों ना मैं फिर से अपने सपने को ज़िंदा करूं। मैंने अपने आयुर्वेदिक स्किल्स को तराशा और उसमें मैंने अपनी स्किल्स निकाली। मैं एक के बाद एक अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च करती गई और फैमिली का पूरा सपोर्ट था। वो बोलते हैं ना, आप जैसा बीज बोओगे वैसा फसल मिलेगा। मैंने अपने बच्चों के लिए अच्छे बीज बोए, उन्होंने मेरे लिए बोए। आज मैं यहाँ पे जो खड़ी हूँ, मेरे बच्चों की वजह से। मैं बहुत खुश हूँ, मैं अपने आप को बहुत खुश नसीब मानती हूँ और मैं आगे बढ़ी। एक प्लेटफॉर्म के ज़रिए मैं अपनी प्रोडक्ट्स MSME लाइसेंस के तहत बाज़ार में लेके आई। आज मैं गर्व से बोल सकती हूँ कि मैं एक सफल उद्यमी हूँ। अगर आप दिल में ठान लो, अगर आप में जुनून है, लगन है, मेहनत है, तो कोई भी काम आप कर सकते हो। आपके लिए सब आसान है। मैंने साबित कर दिया कि डिग्री ज़रूरी नहीं है। आपको अगर ऊंचाइयों तक जाना है तो आप जुनून रखिए, आप लगन रखिए, आप डटे रहिए। मैं इस मंच से अपनी हर महिलाओं को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को क्वेश्चन पूछिए कि आपका इंटरेस्ट एरिया कौन सा है। अगर आपको वो मिल गया और आप उस रास्ते पे चल निकले तो मानोगे नहीं, अनबिलीवेबल, आप सब कुछ वो कर सकते हो जो आपने सपने में भी नहीं सोचा था, जैसे मैंने किया। मैं हर औरत को ये बोलना चाहूँगी कि आप अपने आप को ढूंढो, अपनी ताकत को पहचानो और आगे बढ़ो। अंत में मैं एक और बात बोलना चाहूँगी, हर माँ अपने आप में कुदरत का दिया हुआ एक तोहफ़ा है। आप अपने बच्चे के ज़रिए एक अच्छे देश का निर्माण कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को क्वालिटी टाइम दीजिए, अपने बच्चों को अच्छे संस्कार और अच्छी परवरिश दीजिए। आपका बहुत अच्छा होगा और आप एक अच्छे समाज और अच्छे देश का निर्माण करोगे और उनका भविष्य बनाओगे। जय हिंद।